हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के लिए सरकारी विभाग के अंदर वैकेंसी लेकर आए हुए हैं। तो जो डिपार्टमेंट आज आप लोगों के लिए रहने वाला है वो एक बैंक जो है वो वहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट की गई है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। तो डिपार्टमेंट पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक में जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। तो 2 कैटेगरीज़ की यहाँ पर पोस्ट होंगे। एक रिकवरी सुपरवाइज़र या फिर ऑफ़िस असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या योग्यताएँ माँगी गई हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी। तो फुल डिटेल आप लोगों को इसमें बताई जाएगी, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगी, जिनकी योग्यताएँ होंगी, वो सिंपली इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह की यह पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यह जो बैंक है वो आप लोगों का एक बैंक है जो कि धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उपस्थित है, और जो आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे वो IBPS मुंबई की तरफ से ही भरे जाएंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन आप लोगों के होंगे। एग्जामिनेशन वगैरह भी इसमें आप लोगों का होगा। ठीक है। जो पहली पोस्ट है वो रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की। 4 पोस्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप लोगों को रखा गया है। और एसेंशियल डिग्री जो आप लोगों से मांगी गई है वो होगी एक सेकंड क्लास डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर आप लोगों ने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट हो तो इस अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो BA BSc BCom हो। ठीक है, एक डिग्री चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात करें तो रिकवरी सुपरवाइज़र या फिर 20 वैकेंसीज इसमें रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी। +2 में 50% अंक आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी में भी। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC वगैरह जो हैं उनको 5% ग्रेस के मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 24 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी। बाकी अप्लाई करने की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो रहेगी 15 दिसंबर 2024 फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यह हो गया कि किस तरह अप्लाई कर सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट कोड 102 है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट आप दे सकते हो। और दूसरी बात करें रिकवरी सुपरवाइज़र की, तो उसके लिए पोस्ट कोड 103 रहेगा 20 वैकेंसीज पर। ठीक है, तो पे स्केल की बात करते हैं। सिस्टम मैनेजर के लिए 38,500 रुपया, और रिकवरी सुपरवाइज़र के लिए 20,200 रुपया जो वो सैलरी इनिशियल पे वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए जो सैलरी वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है। बाकी एज जो आप लोगों के लिए रखी गई है वो रहेगी जनवरी 2024 से ही ली जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1979 से बोर्न हुए हैं, जन्मे हैं, और 1 जनवरी 2006 तक हैं, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष की एज जो होती है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है। बाकी कंसेशन जो मिलता है आप लोगों को कि 5 साल का SC ST और 3 साल का OBC को, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर डिग्री मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि किस तरह आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो भी जनरल या फिर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे उनके लिए 1000 रुपया फ़ीस रहेगी, और जो SC ST या फिर IRDP वुमेन अप्लाई करेंगी उनके लिए 800 रुपया फ़ीस रहेगी। दूसरी बात करें रिकवरी सुपरवाइज़र की, तो जनरल या फिर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करेंगे तो 900 रुपये फ़ीस रहेगी। SC ST RDP या फिर वुमेन अप्लाई करेंगे तो 700 रुपया फ़ीस यहाँ पर होगी। जो भी फ़ीस वगैरह है वो आप लोगों के लिए ऑनलाइन ही आप लोगों को यहाँ पर कटवानी होगी। ठीक है, और लिंक जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को दे ही दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं अप्लाई करना आता होगा तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी और इसमें आप लोगों को बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। तो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आप लोगों के लिए जहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, वेटेज और 85%, और फिर वाइवा वगैरह आप लोगों का होगा 15%। ठीक है, तो 85% का आप लोगों का रिटन और 15% का आप लोगों का यहाँ पर जो वाइवा वगैरह होता है उस पर जो अब यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह का आप लोगों का पेपर का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द टेस्ट वगैरह आप लोगों के लिए सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, 4 सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग, एक मैथ्स जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन मैथ्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, और
जीके के 50 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन, 200 ही आप लोगों का नंबर, और किसी में आप लोगों को कुल मिलाकर 150 मिनट दिए जाएंगे, किसी में आप लोगों को 40 मिनट होंगे, तो किसी में 45 मिनट। ठीक है, समय आप लोगों के लिए इस तरह का रहेगा। दूसरी जो पोस्ट है रिकवरी सुपरवाइज़र की, इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है और सभी के लिए सेम ही आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और सेम ही आप लोगों के लिए समय दिया गया है। ठीक है, तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जैसे शिमला वालों का शिमला में ही एग्जामिनेशन होगा, कुल्लू वालों का कुल्लू में ही होगा, कांगड़ा वालों का कांगड़ा में ही होगा, बिलासपुर वालों का बिलासपुर में ही एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, बाकी आउटसाइड सिटी में बात करें तो चंडीगढ़ मोहाली में होगा एग्ज़ाम वेन्यू, चंडीगढ़ मोहाली, न्यू दिल्ली एनसीआर, न्यू दिल्ली एनसीआर, पटियाला वाले पटियाला सिटी में जो है वो अपना जो होता है सेंटर वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण आई हुई है रूरल डेवलपमेंट बैंक में। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।